दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अप्रेंटिस की नोटिफिकेशन आई है। टोटल 400 वैकेंसीज हमें देखने को मिली है। एक बार क्विक देख लेते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। देखिए टोटल 4000 जो है वो ट्रेनिंग सीट्स है, 4000। और ये फॉर्म आप भर सकते हैं 19 तारीख से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 11 मार्च यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एज लिमिट की हम बात करें, मिनिमम 20 साल है, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 28 साल है, ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन की डिग्री मतलब डिग्री होनी चाहिए, मैटर नहीं करता आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, कोई भी डिग्री चल जाएगी। 12 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, मतलब 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे दिया गया है। और अगर मैं यहाँ पे फी की बात करूं, ठीक है, तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करेंगे आपकी फीस 800 रुपए होगी। एससी एसटी कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स की फीस यहाँ पे 600 होगी। और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यहाँ पे इनकी फीस जो है वो 400 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पे करी गई है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। और जब हम एज लिमिट की बात करते हैं तो उसमें कुछ कैटेगरी वाइज आपको छूट भी दी गई है। यानी अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करेंगे तो 5 साल, ओबीसी से 3 साल, इसके बाद पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसके अंडर में अलग अलग कंडीशंस है, इसको आप प्रॉपर देख सकते हैं। ठीक है, ओके। 3 लेवल पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एक तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, मतलब एक आपका ऑनलाइन पेपर जैसे होता है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में एलपीटी यानी लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी लोकल लैंग्वेज टेस्ट, वो भी आपका यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अब जब हम एग्जाम की बात करेंगे जरा एक बार देख लीजिए, आपका यहाँ पे एक ही पेपर होने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। जीए के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ और रीजनिंग ऐड कर दिया है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। टोटल आपको 1 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ओवरऑल आपका रिटर्न का यहाँ पे पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं लोकल लैंग्वेज की बात करूं तो ये आपके लिए कंपलसरी जो है वो मैनर में होगा। अगर आप मान लीजिए एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और लोकल लैंग्वेज में रह गए तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेक श्योर करें जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे, स्टेट वाइज डेटा आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, कि अगर आपने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है तो मराठी बेसिक आपको आनी चाहिए। टेस्ट ऑफ नॉलेज स्पेसिफाई ऑप्ट जो है वो लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज पर द पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th-12th स्टैंडर्ड मार्कशीट हैविंग स्टडीड द स्पेसिफिक ऑप्ट लोकल लैंग्वेज, मतलब मान लीजिए अगर मैंने मध्य प्रदेश से फॉर्म भरा है और मैंने 10th-12th में हिंदी एज अ सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा होगा, तो मुझे फिर लोकल लैंग्वेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे अगर आपने लेट सपोज महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है और वहां की लोकल लैंग्वेज की आपने स्टडी करी है स्कूलिंग में और उसका कोई डेटा है आपके पास, वो दिखाएंगे, तो आपको फिर लोकल लैंग्वेज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगली हम बात करें, देखिए जॉब प्रोफाइल है। देखिए इसमें कुछ वर्ड लिखे हैं, इसको जरा ध्यान से पढ़ते हैं। अप्रेंटिस, this is neither an employment in the bank nor a contractual employment in the bank. Please note that candidate engaged as a apprentice will only be trainee will not be treated as employee। मतलब कि आपको एक ट्रेनी जो है वो बोला जाएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय की तरह ट्रीटमेंट आपका नहीं रहेगा। एंड will not be entitled to receive any benefits which are available for the regular employees of the bank or for the contractual employees of the bank। यानी कि आपको एक ट्रेनी के तौर पे यहाँ पे बोला जाएगा 12 महीने के लिए। उसके बाद जो है वो बैंक का जो है वो डिसाइड है कि उसको क्या करना है, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। और अगर हम यहाँ पे बात करें स्टाइपेंड की, तो अगर आप मेट्रो या अर्बन ब्रांचेस में काम कर रहे हैं तो आपका स्टाइपेंड 15,000 रुपए यहाँ पे रखा गया है। और अगर आप रूरल या सेमी अर्बन ब्रांचेस में काम करेंगे तो आपका स्टाइपेंड यहाँ पे 12,000 रुपए होगा, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखिए आपके सामने चारों ही सब्जेक्ट हैं और ये चारों सब्जेक्ट का आपके सामने सिलेबस है। मैथ्स में स्पीड मैथ्स डीआई का फॉर्मेट, अर्थमेटिक के फॉर्मेट, ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये आपका मैथ्स में आएगा। इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे पजल और सिटिंग का फॉर्मेट, इसके अलावा मिसलेनियस में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस है ना, सिलॉग, इनइक्वालिटी, ये सब पूछेगा। और लेवल अप में आपका लॉजिकल रीजनिंग के पैटर्न आएंगे, कोडेड ब्लड, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, इसके भी सवाल आपके
पूछे यहाँ पे जा सकते हैं। ये इंग्लिश का कंप्लीट आपका जो है वो सिलेबस है। क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, क्या कहते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, ये सब कुछ आपको जो है वो इंग्लिश में मिलने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जीए की, तो जीए में बेसिकली आपको 6 से 8 महीने की जीए जो है वो करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा, जिसके अंदर नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़ेस, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर, एक्विजिशन, इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक जीके में इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और जब हम बात करेंगे कंप्यूटर की, तो बेसिकली आपको कंप्यूटर के जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर नॉलेज के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस है वो आपको यहाँ पे जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए, अब इसको ध्यान में रखते हुए, इस कंप्लीट जो है वो अप्रेंटिस के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, जो भी इसके लिए जो है वो इच्छुक है, क्या कहते हैं प्रॉपर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और फंडामेंटल सीखना चाहते हैं, उनके लिए आपका ये कंप्लीट वीडियो कोर्स हमने लॉन्च किया है, जो कि अप्रेंटिस पे बेस्ड है। और इसमें हमने डिटेल सारा वो कोर्स यहाँ पे कवर किया हुआ है, जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप इसको पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे आप जाएंगे, पीडब्ल्यू के ऐप में आप जाएंगे, वहां पे आप बैंकिंग सर्च करेंगे, बैंकिंग के अंदर ये आपको अप्रेंटिस का बैच यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, और इस बैच को आप इंडिविजुअल भी अवेल कर सकते हैं 7 जो है वो 99 में, और आप इसको बैंक महापैक के अंदर भी अवेल कर सकते हैं। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस आएंगे, वो सब के सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, जिसकी 1 साल की फीस जो है वो 2999 यहाँ पे रखी गई है। तो उसको जरूर अवेल करें, राइट। ठीक है, एंड 2025 को मेक श्योर करें कि आपका ये सिलेक्शन ईयर होना चाहिए। ठीक है, कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।